आज के इस सत्र के अध्यक्ष अजीत जी सुराणा दिल्ली से विशेष तौर पर हमको सारी जानकारी देने के लिए पहुंचे केएम दारूवाला साहब और माइनॉरिटी की सारी जानकारी की एनसाइक्लोपीडिया हर चीज की जानकारी देने वाले वे हमारे गुरु पी इनामदार साहब। संगठन प्रेमी भाइयों, माताओं और बहनों, यह बहुत ऐसा विषय है कि कहते हैं कि जो छात्र हैं स्कूल के बेंच पर बैठने वाले, वे भारत का भविष्य होते हैं, वे हमारे परिवार का भी भविष्य होते हैं। हमारा जो परिवार का भविष्य है उसको, जिसको हम लोग सर आज तक बेनिफिट समझते थे, वो सर ने समझाया कि वो बेनिफिट नहीं, वो आपके राइट्स है। क्या हमारे आने वाले पीढ़ी को क्या राइट्स है उनको और क्या इसके बेनिफिट्स है? व्हाट इज माइनॉरिटी? लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या है? रिलीजियस माइनॉरिटी क्या है? इसके क्या बेनिफिट्स है? रिजर्वेशन क्या है? रिजर्वेशन और माइनॉरिटी के क्या डिफरेंट है? ये सारी बातों पर जो है हम लोग अपरिग्रह का जो हमारा हॉल है उसमें हम लोग बात करेंगे। और कई हमारे जब दौरा हम लोग करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज ऐसे अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित है जो इन सारी चीज की जानकारी देने के लिए अपनी मास्टरशिप रखते हैं। तो मैं इस अवसर पर एक दो बात आपसे कहकर इसको पूरा करना चाहता हूं कि हम अगर इन सारी चीजों के अपने राइट्स को पाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम हमारे बेटे बेटियों का जो एडमिशन होगा, एडमिशन के समय हम लोग रिलीजन में जैन लिखवाए। और जिन बच्चों को ऑलरेडी एडमिशन मिल चुकी है पर जो 10th क्लास में है अभी तक, एक चांस है हमको कि वो 10th का लिविंग सर्टिफिकेट मिलने के पहले हम लोग उसकी जो रिलीजन का जो कॉलम है उसमें जैन वो लिखे जाए। इसके लिए एक एप्लीकेशन देकर एजुकेशन ऑफिस से उसकी परमिशन ले। इन सारी बातों का जो है डिटेल वो हम लोग आपको, कौन से फॉर्म क्या है, इसकी सारी जानकारी जो जो भी आपको चाहिए वो हम लोग देंगे अपरिग्रह के इसमें। और इस संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शांतिलाल जी मुत्ता है, इनामदार साहब के साथ में, दादा के साथ में सारा प्रयास चल रहा है कि जिस तरह से हमको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पूरे देश में हमको मिलती है उस तरह से रिलीजियस माइनॉरिटी भी हमको पूरे देश में मिले। उसके लिए हम लोग 2007 में माननीय पंतप्रधान से मिल चुके हैं और आज भी वो सारे प्रयास चल रहे हैं। इन सारी बातों की जानकारी वहां मिलेगी। सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत सुंदर बात रखी। आपने हमको संगठन के प्रतिनिधि के रूप में मुंबई में बुलाकर सिद्दीकी साहब और आपने उस समय भी, और मैं भाभी जी जो आबेदा बेगम है उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने उस सेशन में भी हम लोगों को चांस दिया। आप सबके घर में बैठे प्रभु को प्रणाम और मेरे शब्दों को विराम।